चुनाव लड़ने से किसको होगा फायदा और किसको नुकसान? सवाल तो यहाँ ये भी उठ रहा है कि कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी को खतरा तो नहीं है। सवाल है कि चिराग के चुनाव लड़ने का मकसद क्या है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो दरअसल केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को छपरा में नव संकल्प महासभा में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि वो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर लड़ेंगे और उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग ने कहा है कि जब लोग पूछते हैं कि क्या मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैं आज सारण की धरती से साफ साफ कहता हूं कि हाँ, मैं लड़ूंगा। हर सीट पर चिराग पासवान की सोच और मंशा के साथ हम मैदान में उतरेंगे। इस ऐलान के बाद से बीजेपी और जेडीयू के लिए परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि चिराग की पार्टी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उनके इस कदम से गठबंधन में सीटों को लेकर के खींचतान हो सकती है। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने सवाल पर। चिराग पासवान इस वक्त यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को फायदा हो सके। उनका कहना है कि अगर उनके मैदान में उतरने से पार्टी को मजबूती मिलती है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। वो बीजेपी की मिसाल दे करके कहते हैं कि 2023 में बीजेपी ने उन्हें केंद्र नेताओं को राज्य चुनाव में उतारा था और उसे फायदा मिला। हालांकि सवाल उठता है कि क्या 2020 में भी चिराग ने यही रणनीति अपनाई थी? तो जवाब होगा नहीं। इसलिए इस बार उनके इरादों को लेकर के पूरी तस्वीर साफ नहीं है। ऐसा लगता है कि सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं उनका मकसद है, बल्कि सीटों के बंटवारे में बीजेपी पर दबाव बनाना भी उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही एनडीए में अपनी ताकत दिखाकर ज्यादा सीटें पाना चाहते हैं। चिराग 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को आधार बना रहे, जहां उनके 5 सांसद जीतकर आए थे। इस आधार पर वो हर लोकसभा सीट के बदले 6 विधानसभा सीट यानी कि कुल 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि 30 सीटें देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 20-25 सीटों पर कहीं बात बन सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पद को लेकर के किए गए सर्वे नीतीश कुमार के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। भले ही चिराग पासवान कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। नीतीश को तेजस्वी यादव से कड़ी चुनौती मिल सकती है। वहीं चिराग पासवान की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि मुख्य मुकाबला नीतीश और तेजस्वी के बीच है, लेकिन चिराग पासवान और प्रशांत किशोर भी इस रेस में नजर आ रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा बवाल होना करीब करीब तय माना जा रहा है। इस पूरे चुनावी मुद्दे से जुड़े रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।